बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 46 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कर रहे हैं कॉमन एरर्स, यानी हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स, और उसमें जो टॉपिक पिछले 3-4 वीडियोज़ से हम कर रहे हैं वो है कन्फ्यूज़्ड एरर्स, हाउ टू लर्न कन्फ्यूज़्ड एरर्स। ठीक, आज उसी कन्फ्यूज़्ड एरर्स का हम पार्ट 5 करेंगे। पिछली वीक हमने पार्ट 4 किया था, यानी 61 से लेके 80 तक हमने जो कन्फ्यूज़्ड एरर्स थे वो किए थे। आज इंशाल्लाह हम 81 से लेके 100 तक जो है वो करेंगे और ये होगा आज का पार्ट 5। ठीक, अब जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि ये कन्फ्यूज़्ड एरर्स मैं हर दफ़ा कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। ठीक है। सो कन्फ्यूज़्ड एरर्स में बार बार आपको बात समझाई गई कि कन्फ्यूज़्ड एरर्स को कन्फ्यूज़्ड इसलिए कहा जाता है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यूजेज की डिफरेंस होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम उर्दू में ऐसे बोलते हैं या इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं किसी तरीके से, लेकिन जब हम उनको इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश यूजेज उनकी एंटायरली डिफरेंट होती है। अब वो इंग्लिश यूजेज को हमने, चूँकि जो ज़बान हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेज़ों की ज़बान है, वो हमारी ज़बान नहीं है, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि इंग्लिश यूजेज में ये चीज़ जो है वो कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इसलिए कभी कभी जो ठीक होता है वो हमें गलत लगता है और जो गलत होता है वो हमें ठीक लगता है। ठीक है, चलें आज हम शुरू करते हैं एरर। आज के ज़्यादातर जो एरर्स होंगे आप देखोगे कि वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर का यूजेज होगा। उनमें ज़्यादातर वोकैबुलरी यानी मीन्स ये लफ्ज़ नहीं बोलना, उसकी जगह ये लफ्ज़ बोलना है। अगरचे वो लफ्ज़ देखने में जो गलत है वो सही वो भी लग रहा होगा, लेकिन हमने देखना है कि इंग्लिश यूजेज क्या है, पर्टिकुलरली इंग्लिश लोग उसको किस सेंस में या उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चल तो हम शुरू करते हैं यूजेज नंबर या एरर नंबर 81 से। एरर नंबर 81 है अ 10 men डेलीगेशन मेट द मिनिस्टर। अ 10 men यानी 10 आदमियों का डेलीगेशन जो है वो प्रिंसिपल को मिला। ठीक है, अब देखने में ये बिल्कुल दुरुस्त फिक्रा है क्योंकि 10 है, प्लूरल है, उसके साथ men वो भी प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, मेट द डेलीगेशन मेट द मिनिस्टर वो भी बिल्कुल ठीक है। इसमें ज़ाहिरी तौर पर ग्रामेटिकली कोई गलती नज़र नहीं आ रही, तो ये फिर यूजेज का एरर है, एक्सेप्शनल एरर है, एक्सेप्शनल यूजेज है। अब करेक्ट क्या है इसका? करेक्ट है अ 10 men नॉट men, अ 10 men। अब ये यूजेज है, देखो ना, ये रूल नहीं इस्तेमाल हुआ, यूजेज इस्तेमाल हुई है, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा हमें। अ 10 men डेलीगेशन मेट द मिनिस्टर। ठीक, इसी तरह नंबर 82 पे आ जाएं। ही इज़ ट्रबलिंग मी, वो मुझे बहुत ट्रबल कर रहा है। तो ट्रबलिंग को हम एज ए वर्ब के तौर पे यूज़ करें, कुछ को हम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हाँ, इसका करेक्ट क्या होगा? ही इज़ गिविंग मी ट्रबल। ठीक है, ही इज़ गिविंग मी ट्रबल, क्योंकि ट्रबल जो है ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है और ये वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल इस सेंस में नहीं करेंगे। हम कहेंगे ही इज़ नॉट ट्रबलिंग मी, बल्कि ही इज़ गिविंग मी ट्रबल, यानी मीन्स वो मुझे परेशानी दे रहा है। तो दे रहा है का हमें वर्ब लगाना पड़ेगा गिविंग, और ट्रबल को एज एन ऑब्जेक्ट, यानी क्या दे रहा है? ट्रबल दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ऐसे लगेगा बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद 83 आ गया, माई नेक इज़ पेनिंग। ठीक है ना, आप देखो ना, माई नेक इज़ पेनिंग, फिर देखें पेन को हमने एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में फिर गलत है। हम आम बोलते हैं क्योंकि मुर्द या मेरी गर्दन जो है वो पेन कर रही है, यानी दर्द कर रही है, तो हम कहेंगे माई नेक इज़ पेनिंग। एरर, रॉन्ग। करेक्ट क्या है? आई हैव पेन इन माई नेक। करेक्ट क्या हुआ? आई
हैव पेन इन माई नेक, कि मुझे क्या है, दर्द है। पेन अगेन यूज्ड एज ए नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि आई हैव व्हाट, पेन, वेयर, इन माई नेक। सो आई हैव पेन इन माई नेक इज द करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद आप आ जाते हैं 84 पे, फिर यूजेज का एरर है, वोकैबुलरी की गलती है, इसमें स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रद्द-बदल होगा। इज़ द फेस्टिवल स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, कहता है क्या फेस्टिवल जो है अगले जुम्मे को, अगले जुम्मे को, अगला पहले आया, जुम्मा बाद में आया, तो अगला चूँकि पहले आया तो हम चूँकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये इंटरलिंगुअल एरर है, यानी उर्दू की वजह से हो रहा है कि अगला का लफ्ज़ चूँकि पहले आता है तो हम बोलेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद फ्राइडे बाद में आता है, अगले जुम्मे, पिछले जुम्मे, तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे। नो, अब ये फिर इंग्लिश यूजेज का एरर है। स्ट्रक्चर में क्या है कि इज़ द फेस्टिवल स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट फ्राइडे की जगह करेक्ट क्या होगा। इसलिए देखो ना, अब नेक्स्ट फ्राइडे ज़्यादा इजी लग रहा है हमें ऐसे लग रहा है जैसे नेक्स्ट फ्राइडे जो हम कह रहे हैं वो ज़्यादा आसान है बोलने में और ज़्यादा करेक्ट भी लग रहा है, और फ्राइडे नेक्स्ट वो अजीब लग रहा है। ठीक है, जिस तरह गुड बॉय और बॉय गुड कह दें तो वो अजीब लगेगा ना, इस तरह फ्राइडे नेक्स्ट कहेंगे तो अजीब लगेगा, लेकिन दिस इज़ इंग्लिश यूजेज, अगेन यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट। आपने उर्दू ट्रांसलेशन को फॉलो नहीं करना, आपने इंग्लिश के रूल को फॉलो करना है। ठीक, उसके बाद आ गया 85, आई फाउंड 100 रुपीज़ अंडर द टेबल, आई फाउंड 100 रुपीज़ अंडर द टेबल। अब देखो इसका करेक्ट क्या होगा, आई फाउंड 100, ये पीछे भी आया था, पिछले उसमें यूजेज में भी, पिछली एक्सरसाइज में भी, यानी पार्ट 4 में भी आया था, आज पार्ट 5 कर रहे हैं, उसमें भी आया था कि आई फाउंड 100 रुपीज़ अंडर दैट, क्योंकि 100 रुपीज़ का वो क्या था, बेसिकली एक नोट था। बेसिकली देखो ना, 100 रुपीज़, रुपये के 100 नोट नहीं होंगे, कुदरती बात है, फ़िक्रे की सेंस ये बता रही है कि वो एक नोट होगा 100 रुपये का जो मुझे मिला, तो आई फाउंड 100 रुपीज़ अंडर द टेबल। ठीक, उसके बाद 86, शी बिगैन टू क्राई बिफोर आई सेड अ वर्ड टू हिम। अब इसमें टेंस की गलती है, शी बिगैन टू क्राई यानी उसने रोना शुरू कर दिया, बिफोर इससे पहले, आई सेड अ वर्ड टू हिम यानी मीन्स वर्ड मैंने पहले कहना था या पहले उसने रोना था। असूली तौर पे वर्ड मैंने पहले कहना था, तो मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो अगर वर्ड पहले कहा होता तो वो हमने क्या पढ़ा था टेंसेस में कि अगर माजी में दो काम यके बाद दीगर हों और वाज़े तौर पर बिफोर या आफ्टर का लफ्ज़ आ जाए कि ये काम इससे पहले हुआ था, तो जो पहले होता है वो परफेक्ट में होता है। किस में होता है? परफेक्ट में होता है। अब ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ करेक्ट क्या होगा? शी बिगैन टू क्राई बिफोर आई हैड सेड, आई हैड सेड अ वर्ड टू हिम, क्योंकि ये काम पहले होना, बेशक हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन सेंस पहले वाले की है, इसमें ये पास्ट परफेक्ट होगा और बाद वाला पास्ट इंडेफिनेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? शी बिगैन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, बिफोर आई हैड सेड अ वर्ड टू हिम। अब देखो इसमें भी जो गलत है वो ठीक लग रहा है और जो ठीक है वो अजीब लग रहा है। दैट्स वाई वी कॉल देम कन्फ्यूज्ड एरर्स। ठीक, उसके बाद आ गया 87, नाउ कॉमा गो होम, कॉमे का मतलब हमेशा होता है पॉज, नाउ पॉज गो होम एंड टेक योर फूड, घर जाओ और खाना खाओ। ठीक है, हम मील, वी टेक मील। अब फिर ये यूजेज, इंग्लिश यूजेज गलत है, दे वुड नॉट से लाइक दैट, इधर वोकैबुलरी का डिफरेंस है। वो क्या कहेंगे? नाउ गो होम एंड हैव योर मील, नॉट टेक योर मील। सो देखो, आम ट्रांसलेशन में टेक भी लगा देंगे, टिक हो जाएगा, आम इंग्लिश लिखी होगी टिक हो जाएगा, लेकिन कॉमन एरर्स में आ गया, और ये CSS को अक्सर आते हैं इस तरह के कॉमन एरर्स में आ जाता है अगर, तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वोकैबुलरी का एक कॉन्टेक्चुअल यूजेज है कि अंग्रेज़ इस तरह पसंद करता है, हमने उसको फॉलो करना है। ठीक, सो
गो होम एंड टेक योर फूड, नाउ गो होम एंड हैव योर फूड। ठीक। उसके बाद 88, शी केम टू नो एज टू हाउ ही डिड दिस। ये इंशाल्लाह जब ये कॉमन एरर्स ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने शुरू करना है बच्चों, वो करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये चीज़ें 2-3 फ़िक्रे अभी आ रहे हैं, ये आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं और तफसील के साथ और डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊँगा। इनका यूजेज आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊँगा कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं। अब देखो मिसाल तौर पे ये फ़िक्र है, शी केम टू नो एज टू हाउ ही डिड दिस। अब ही केम टू नो एज टू हाउ, कि उसे पता चला कि कैसे, क्या, ही डिड दिस, उसने ये काम किया। इस पूरे को हम सिर्फ एक वर्ड से बदल देंगे और वर्ड क्या होगा, ही शी लर्नट, उसे इल्म हुआ। लर्नट याद करना नहीं होता हमेशा, लर्नट इल्म होना भी होता है। मुझे इल्म हुआ, कहीं से पता चला, मुझे इल्म हुआ। शी लर्नट हाउ ही डिड दिस। तो देखो केम टू नो एज टू हाउ, 6 लफ्ज़ हैं। उन 6 लफ्ज़ों की जगह हमने एक लफ्ज़ लगाया, क्या, लर्नट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंशाल्लाह आपको और तफसील से पढ़ाऊँगा। तो ये रूल, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एरर है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है ऑन आवर पार्ट। ठीक। सो शी लर्नट हाउ ही डिड दिस। ठीक। उसके बाद 89, ही केम टू नो वाई शी वॉज सैड। ही केम टू नो वाई शी वॉज सैड, उसे इल्म हुआ कि वो क्यों उदास है, क्यों सैड है, क्यों परेशान है। अब फिर इसमें वोकैबुलरी कह रहा है, यूजेज है। केम टू नो की बजाय होगा क्या लिखेंगे, ही फाउंड आउट, उसे पता चला, उसने पता चला लिया, उसे मैंने पता चला लिया वो क्यों उदास है। तो इधर मैंने क्यों कहा आई केम टू नो, नो आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, मैंने ढूंढ लिया। ये सेंस ये होती है। ही फाउंड आउट वाई शी वॉज सैड, कि वो क्यों उदास है। ठीक। उसके बाद आगे नंबर 90 पे, नंबर 90 है द वर्ड इज इनकरेक्ट, कट इट। कहता है लफ्ज़ इनकरेक्ट है, इसको काट दो। हम अक्सर बोलते हैं यार ये लफ्ज़ ठीक नहीं, इसको काट दो। बिल्कुल ठीक है, उर्दू में ठीक है, लेकिन काट दो की इंग्लिश तो कट भी होती है। अब ये है द वर्ड इज़ इनकरेक्ट, कट इट। नो, इंग्लिश में वी विल नॉट यूज़ द वर्ड कट इट। ये काट तो कैंची से काटा जाता है, छुरी से काटा जाता है, तलवार से काटा जाता है। इधर होगा इरेज इट। तो करेक्ट क्या होगा, दिस वर्ड इज़ इनकरेक्ट, कॉमा इरेज इट, इसको मिटा दो। इरेज करना, मिटा देना, हटा देना, ख़त्म कर देना। ठीक। तो हो जाएगा द वर्ड। फिर ये वोकैबुलरी का एरर था कि कट का वर्ड यूज़ नहीं करना, उसकी बजाय इरेज। जहाँ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉल का, दरख्त गिराने के लिए फॉल का वर्ड यूज़ नहीं करना, फेल का वर्ड यूज़ करना है। ठीक। उसके बाद आगे 92 पे, 91 पे सॉरी। डिड दे रियली कट हिज हेड, डिड दे रियली कट हिज हेड, क्या वाकई उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। तो सर कलम करना, कट, अभी मैंने आपको कहा तलवार से काटा गया। ठीक है। डिड दे रियली कट हिज हेड, करेक्ट क्या होगा, डिड दे रियली कट ऑफ हिज हेड, डिड दे रियली कट ऑफ हिज हेड। ठीक, ये लगेगा। तो कट की जगह क्या आ जाएगा, कट ऑफ, यानी सर कलम करना बेसिकली कट ऑफ करने के बराबर होता है। ठीक। 92, द चेयरमैन वांटेड दैट आई शुड गेट लीव। द चेयरमैन वांटेड, फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ेंगे। द चेयरमैन वांटेड, चेयरमैन ये चाहता था कि आई शुड गेट लीव, मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम करेक्ट क्या होगा, द चेयरमैन वांटेड मी टू गेट लीव। द चेयरमैन वांटेड, दैट नहीं लगेगा, ये फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ाऊंगा, डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा आपको, बड़े बड़े अच्छे यूजेज आपको बताऊंगा और एडवांस यूजेज पढ़ाऊंगा आपको। वो मैट्रिक के बच्चे के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, वो CSS वालों के लिए भी, MA वालों के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सो द चेयरमैन वांटेड दैट आई शुड गेट लीव, द चेयरमैन वांटेड मी टू गेट लीव।
ठीक। उसके बाद आ गया 93, कीप द केटल ऑन द टेबल। केटल यानी पॉट, केटल पॉट यानी चायदानी। कहता है इसको कीप द केटल ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रख दो, ठीक है। यानी चाय, भरी हुई चाय आई, मैं कहता हूँ यार इसको टेबल पे रख दो, तो कीप द केटल ऑन द टेबल, पुट द केटल। फिर कीप नहीं, कीप तो होता है हमेशा के लिए रखना या मुस्तकिल रखना, ये इस तरह रखना है। ये देखो ना, ये ग्लास है तो मैं नहीं कहूँगा कीप द ग्लास ऑन द टेबल, नो, पुट द ग्लास ऑन द टेबल। यानी रखना, किसी चीज़ को उसके ऊपर रखना। कीप नहीं होगा, पुट होगा। कीप होगा संभाल के रखना, आई केप्ट इट सेफ इन माई कबर्ड, यानी मैंने उसको महफूज कर लिया। वो पुट नहीं होगा, वो होगा काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ है। रखा हुआ होना और रखना दोनों में फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है ये। सो ये कोई एक्सेप्शनल रूल नहीं है, ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक। सो क्या होगा, कीप द केटल ऑन द टेबल, नो, पुट द केटल ऑन द टेबल। नंबर 94, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई प्रॉपर्टी। अब ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ वाला, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ यानी मैंने ख़त्म कर दिया। अक्सर हम कट ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ, ये डबल एफ लगाते हैं, लेकिन ये एरर है। इंग्लिश में क्या है, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ, सिंगल ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ, उसको बोलते हैं ऑफ नहीं, इसको बोलते हैं ऑफ। वैसे हम इंग्लिश में हम उसको भी ऑफ बोल देते हैं, हकीकत में उसकी आवाज़ है ऑफ और इसकी आवाज़ है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ। लेकिन उस सुनने वाले को ऐसे लगता है जैसे मैं ऑफ ही कह रहा हूँ, ठीक है। ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ माई प्रॉपर्टी, ठीक, सॉरी, आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई प्रॉपर्टी। 95, कैन यू सिट ऑन अ बाईसाइकिल। कैन यू सिट ऑन अ बाईसाइकिल, कि क्या तुम बाईसाइकिल पर बैठ सकते हो, ठीक है। अब ये गलत है, इसका मतलब है कैन यू, साइकिल हो, घोड़ा हो, जानवर हो, साइकिल हो, उस पर बैठा नहीं जाता, राइड किया जाता है। क्या किया जाता है, राइड। ये वोकैबुलरी का एरर है, यूजेज का एरर है, ग्रामर की गलती है, ठीक है। तो क्या होगा, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, ये नहीं कहेंगे कैन यू सिट ऑन अ बाईसाइकिल, नो, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक। उसके बाद 96 आ गया, ही स्टक अ ब्लो ऑन माई फेस। ही स्टक अ ब्लो ऑन माई फेस। अब देखो, अब स्टक अ ब्लो की जगह हम सिंपल 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टक या हिट। ही हिट या ही स्टक। स्ट्रक का वर्ड का मतलब भी वही है, हिट का मतलब भी वही है। स्ट्रक या हिट मी इन माई फेस या इन द फेस, ठीक है। ऑन माई फेस की जगह इन माई फेस या इन द फेस। ही स्ट्रक मी इन द फेस, फिर इन माई लिखने की जरूरत नहीं ना, फिर मैं मी जो कह दिया तो वो मैं अंडरस्टूड है, माई है, तो हम कहेंगे ही स्ट्रक मी या ही हिट मी इन द फेस। इसका मतलब उसने मेरे मुंह पे मुक्का मारा, ठीक। सो फिर ये यूजेज का एरर है, इंग्लिश में लफ्जी तर्जुमा नहीं होना, ये इंटरलिंगुअल एरर बनेगा फिर, ठीक। 97, ही शॉट द वाइल्ड बियर बट मिस्ड। ही शॉट द वाइल्ड बियर बट मिस्ड, तो यानी उसने गोली मारी एक बहुत बड़े रीच पे, बियर पे, बट मिस्ड, लेकिन वो मिस हो गई। अब फिर इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, वोकैबुलरी कह रहा है, ही शॉट एट द वाइल्ड बियर बट मिस्ड, यानी शूट के साथ हमें क्या लगाया, एट का वर्ड हमें उसके साथ लगाना पड़ा। उसके बाद आ जाए 99 पे, डू यू नो हु फाउंड द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। क्या तुम जानते हो इस्लामाबाद का शहर किसने तलाश किया था, किसने बनाया था, ठीक है। तो इसको फिर ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब डू यू नो प्रेजेंट है, आपको ये भी रूल पढ़ाया हुआ है आगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ये फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आएंगे कि अगर फिक्रा पहले का प्रेजेंट हो तो दूसरा पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। सेंस देखनी है, यहाँ सेंस क्या है, क्या तुम जानते हो कि ये किसने बनाया था, माजी में बनाया था। जानते हो अभी, बनाया माजी में था तो वो पास्ट में होना चाहिए। तो ये ग्रामर की गलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलती है।
यहाँ ग्रामेटिकल एरर है, तो करेक्ट क्या होगा? डू यू नो हु फाउंडेड, नॉट फाउंड, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। डू यू नो हु फाउंडेड द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। ठीक, और उसके बाद लास्ट एरर आज का, एरर नंबर 100, यूजेज नंबर 100, ही थॉट हाउ ही कुड हैव एस्केप्ड, यानी उसने बड़ा सोचा कि वो किस तरह फरार हो सकता है। अब यहाँ जो सोचना है ये हैरान होने वाला सोचना है, ये फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाऊँगा। ये फिर वो एरर है जो वोकेबलरी का एरर है, ग्रामर की गलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की गलती है। हम जब कहते हैं ना, यानी इसका मतलब है वो इस बात पे हैरान था। ये सोचना हैरानगी है, एक सोचना सिर्फ सोचना है, फिक्र करना, एक होता है हैरान होना। ये कैसे हो सकता है, ये काम कैसे हो सकता है? तो इसका करेक्ट क्या होगा? ही वंडर्ड हाउ शी कुड हैव एस्केप्ड। सो थॉट की जगह क्या लग गया? वंडर्ड हाउ शी कुड हैव एस्केप्ड। ठीक, सो ये थे बच्चों इस आज के लेक्चर के 20 एरर्स। और 20 एरर्स में आपने देखा कि आज ज़्यादातर हमें या स्ट्रक्चरल या वोकेबलरी का यूजेज सीखने को मिला। और मुझे उम्मीद है आप इनको रिवाइज़ करते जाएंगे और इनको बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। कंफ्यूज्ड एरर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एरर्स बच्चों। ये और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने बहुत महीनों की मेहनत से ये चैप्टर तैयार किया है। ये 200 एरर्स हैं, ठीक है, और ये इस चीज़ को आपने बार बार पढ़ना है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, उससे पिछले में भी कहा कि जब आप ये करें, एक पढ़ें, मतलब आपने आज 81 से लेके 100 तक पढ़ा, तो फिर 1 से लेके यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को पढ़ें और फर्स्ट 4 पार्ट्स को भी साथ रिवाइज करें, फिर ये आपको याद भी रहेंगे। वरना क्या होगा, चूँकि ये कन्फ्यूज्ड एरर्स हैं, आप फिर दोबारा ये आपके सामने आएंगे, आप फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत को सही कर देंगे और सही को गलत कर देंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी, पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।